Hi all, this is Anjali and आज हम करेंगे how to read from a text file in C language. So reading from a text file, right? So आपके पास एक फाइल है और आप उसमें से कंटेंट को रीड करना चाहते हो. तो हाउ कैन यू डू दैट? सो लास्ट वीडियो में हमने किया था कि हम फाइल के अंदर राइट कैसे करते हैं. हमने फाइल के अंदर कंटेंट को लिखवाया था. अब हम उस लिखे हुए कंटेंट को वापस अपने प्रोग्राम में लेके आना चाहते हैं. सो पहला स्टेप तो बहुत ही सिंपल होने वाला है और वो क्या होने वाला है कि आप जब अपनी फाइल को ओपन करेंगे उस फाइल को अब आप ओपन करेंगे रीड मोड में. जी हाँ, ऑब्वियसली हमारे पास फाइल है और हम फाइल में से पढ़ना चाहते हैं, हम फाइल में से रीड करना चाहते हैं. सो द मोड हैज टू बी गिवन एज आर. तो आर का मतलब है कि आप फाइल को रीड मोड में खोलेंगे. और ये अब एफ क्या है, आप एफ लो या एफ पी लो, दैट इज अप टू यू. नाम हम कुछ भी दे सकते हैं बट इट हैज टू बी अ पॉइंटर ऑफ द स्ट्रक्चर नेम्ड फाइल. ठीक है. अब यहाँ पर सिंस आप रीड मोड में ओपन कर रहे हो तो जरूरी हो जाता है आपके लिए चेक करना कि वो फाइल एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, क्योंकि जो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती उसमें से हम रीड कैसे कर सकते हैं. तो फाइल का एग्जिस्टिंग होना बहुत ही जरूरी है. तो हम चेक करेंगे इफ एफ पी इज इक्वल टू नल. अगर एफ पी नल है तो आप प्रिंट कर सकते हो सीधे ही कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एंड हम फाइल से रीड कर ही नहीं सकते. बट एल्स अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो आप रीड करोगे, है ना. अब रीड करने के लिए हमारे पास तीन डिफरेंट मेथड्स हैं. क्या मेथड्स हैं? आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है एफ गेट सी. ब्रैकेट में आप फाइल पॉइंटर का नाम देंगे जिस फाइल में से आप रीड करना चाह रहे हैं. सो आप क्या लिखोगे? एफ गेट सी. इनसाइड द ब्रैकेट्स यू विल राइट द फाइल पॉइंटर नेम जहां से आप रीड करना चाहते हो. ये एक टाइम पे एक कैरेक्टर को रीड करेगा और आगे आगे मूव होता जाएगा. सो एट अ टाइम इट रीड्स ओनली वन कैरेक्टर. ठीक है. देन आपके पास दूसरी ऑप्शन क्या है? एफ गेट एस. आपको स्ट्रिंग रीड करनी है तो आप एफ गेट एस का इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पर अगेन हम फाइल पॉइंटर देंगे और ये रीड करेगा पूरी लाइन जब तक न्यू लाइन कैरेक्टर ना आ जाए. तीसरा तरीका है एफ स्कैन एफ. इसमें हम फाइल पॉइंटर देंगे और उसके बाद कॉमा देके जैसे स्कैनफ लिखा जाता है वैसे स्कैनफ को लिखेंगे. ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है टेक्स्ट फाइल से रीड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइप बताना पड़ता है कि आप इंटीजर रीड करोगे या आप फ्लोट रीड करोगे या आप कैरेक्टर रीड करोगे. जबकि हमने जो पूरा कंटेंट है वो फाइल में एज टेक्स्ट राइट कराया हुआ है. सिंस इट इज रिटन एज अ टेक्स्ट तो हम जब उसको रीड कर रहे होंगे तो कैरेक्टर की तरह रीड करना बेस्ट सॉल्यूशन होता है. तो अगर आप उसको स्पेस हो, डिजिट हो, अल्फाबेट हो, स्पेशल सिंबल हो, कुछ भी हो, वो एज अ डिजिट रीड. सो इट कैन बी रेड एनी हाउ, चाहे वहां पे डिजिट हो, स्पेशल सिंबल हो, स्पेस हो, कुछ भी हो, कैरेक्टर के अंदर सब कुछ आ जाता है. पर अगर आप कह रहे हो कि भाई इंटीजर रीड करना है और जो वैल्यू है वो इंटीजर है ही नहीं, उस जगह पर स्पेशल सिंबल है, उस जगह पर स्पेस है, तो वो एरर देगा, वो उसको रीड नहीं कर पाएगा, है ना. सो इसीलिए सबसे बेस्ट रहता है टेक्स्ट फाइल में से रीड करते हुए आप एफ गेट सी का इस्तेमाल करो, ताकि वो सिंगल सिंगल कैरेक्टर करके सारे कंटेंट को रीड कर ले, चाहे वो डिजिट हो या किसी भी तरह का लेटर हो, अल्फाबेट हो, स्पेशल सिंबल हो, स्पेस हो. तो मैं अभी आपको एक कोड लिख के दिखाती हूँ जिससे हम फाइल का कंटेंट रीड करेंगे एंड वी विल बी रीडिंग विद द हेल्प ऑफ एफ गेट सी. इस चीज में आपको एक और चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि फाइल के एंड में एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसे कहा जाता है ईओएफ, एंड ऑफ फाइल. ठीक है. तो ये हमें बताएगा कि कब रीड करना बंद करना है. सो व्हेन डू यू हैव टू एक्चुअली स्टॉप रीडिंग फ्रॉम द फाइल. सो यहाँ पर इंक्लूड वगैरह करने के बाद जब आप अपना void मेन शुरू करते हो, इसके अंदर आपने फाइल का पॉइंटर ले लिया fp. हमने फाइल बनाई थी story.txt या कुछ भी, तो आप उसका नाम यहाँ पर दे देंगे और आप यहाँ पर बता देंगे कि आप उसको रीड मोड में ओपन कर रहे हैं. यही सेम कंडीशन जो मैंने अभी लिखी थी ऊपर वो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे. तो हम ये नहीं लिख रहे हैं, वो आपको पता ही है. अब इसके आगे आप क्या करोगे? एल्स. तो यहाँ पर आपका प्रिंट एफ आ गया. अब एल्स के अंदर क्या करना है? देखो, एल्स के अंदर मैंने कंडीशन लगाई while ch इज इक्वल टू. अच्छा, while ch नहीं लगा सकते हम क्योंकि हम तो अभी रीड कर रहे हैं, तो हम यहाँ डू while लगा लेते हैं कि एक तो रीड करना ही है ना, एक तो रीड करना ही है. तो हमने यहाँ लिख दिया ch इज इक्वल टू एफ गेट सी ब्रैकेट में fp. ठीक है. सो ch इज इक्वल टू एफ गेट सी fp. तो उससे क्या होगा? फाइल में से आपके पास कैरेक्टर रीड होके आ जाएगा.
अब आप उसको प्रिंट कराना चाहते हो तो आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो, %C CH लाइक दिस, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं while लगा सकती हूँ, while CH is not equal to end of file। तो जब तक end of file ना आए ये लूप चलता रहे और जो भी हम रीड कर रहे हैं वो उसको स्क्रीन पे प्रिंट करता रहे। अब आप सिर्फ प्रिंट करा रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, दैट इज टोटली अप टू यू। आप कुछ और मतलब आप इसमें कंडीशंस चेक कर सकते हो काउंट करने के लिए कि भाई वोवेल्स कितने हैं या डिजिट्स कितने हैं, स्पेशल सिंबल्स कितने हैं, या एक फाइल में जो कंटेंट है उसको अपर केस में कन्वर्ट करके शो करो। तो ऐसे प्रोग्राम्स भी आपको बनाने के लिए आ सकते हैं। तो आपको बेसिकली जो भी कंटेंट रीड करना है दैट हैज टू बी रेड लाइक दिस। तो वो जो रीड है आपका वो इस तरह से होगा कि आप एक एक करके कैरेक्टर को रीड करोगे, वो फर्स्ट कैरेक्टर को रीड करेगा, फिर वो सेकंड कैरेक्टर को रीड करेगा, थर्ड कैरेक्टर को रीड करेगा और तब तक रीड करता रहेगा जब तक उसको EOF कैरेक्टर, मतलब जब तक उसको एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। सो इट विल कीप रीडिंग टिल दैट पॉइंट, ठीक है। तो वो हमारा मेन यहाँ पर कंडीशन है। बाकी सी का प्रोग्राम आप बना सकते हो ऑब्वियसली किसी भी कंपाइलर में, जो भी आपके पास है GCC कंपाइलर से बनाओ या आप अपना टेव C++ में बनाओ, कोड ब्लॉक में बनाओ। हमने पिछली बार यहाँ पर सेव किया था तो हम अपना यहीं से ही अपना कोड उसी फाइल को रीड करेंगे जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट करी थी। सो फॉर दैट आई हैव ओपन दिस कंसोल और मैं यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ अपनी सी की फाइल्स, राइट। तो हमने यहाँ पर ये तो नहीं बनाई थी हमने, है ना? नो, वी क्रिएटेड समथिंग एल्स, बट लेट्स मेक अ न्यू फाइल। सो हम यहाँ पे न्यू फाइल बना लेते हैं और हम यहाँ पर लिख देते हैं हैश include stdio dot h, then I have void main। as usual we need a pointer of type file, so फाइल का पॉइंटर ले लिया, फाइल को ओपन कर दिया, sample.txt we want to open in read mode, and then we can check if fp is equal to null, printf file does not exist, else we can take char ch, so do ch is equal to fgetc fp। या फिर आप यहाँ पर एक और काम कर सकते हो, आप while भी लगा सकते हो। while के अंदर आप लगा दो 1, सो 1 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट लूप। और यहाँ पर चेक कर लो कि अगर ch एंड ऑफ फाइल के इक्वल है तो यहीं पे उसको ब्रेक कर दो, अदरवाइज आप उसे प्रिंट करवा दो। सो ये आपका CH प्रिंट हो गया। CH कोई कीवर्ड नहीं है, तो आप जो नाम देना चाहो वेरिएबल का वो नाम दे सकते हो। मैंने CH ऐसे ही दिया है, मतलब कैरेक्टर लाइक दैट। सो वी क्लोज इट, वी सेव दिस फाइल, नाम दे दिया इसका read.c, एंड वी ट्राई टू एग्जीक्यूट। getch नहीं लगाया मैंने इसलिए मुझे आउटपुट नहीं दिखा, तो मैं यहाँ पर getch लगा देती हूँ। और getch लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ क्या करना पड़ेगा। वी हैव टू इंक्लूड honio.h। अब जब ये लगा ही रहे हैं तो ये फंक्शन भी लगा देते हैं और आप इसका भी मुझे कमेंट में लिख के बताओगे क्या पर्पस है। कोई रिजल्ट नहीं आया हमारे पास इसमें, कोई रिजल्ट नहीं आया। तो अगर fp नल है तो कम से कम ये तो आना चाहिए था फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। सो वी एग्जीक्यूट दिस एंड वी नॉट इवन गेटिंग दैट। सो मतलब फाइल तो एग्जिस्ट करती है बट उसमें से कुछ रीड नहीं हुआ। f get c fp ch is equal to end of file, तो ब्रेक हो रहा है। ओके, let's save and let's check out whether we have this sample.txt in the location or not। तो आपके पास, हमने लास्ट टाइम चेक किया था कि C ड्राइव के अंदर, टर्बो C फोल्डर के अंदर we had this file। so मुझे यहाँ से चेक करना है C ड्राइव पे। ओके, आई डोंट हैव टू गो टू, मैंने डॉक्यूमेंट्स में सेव किया था ना शायद, हाँ डॉक्यूमेंट्स में था। सो sample.txt was in documents,
So I need to save my program also in documents. So हम यहाँ पर फाइल पे जाते हैं और सेव एज पे जाते हैं. सेव एज में जाने के बाद आई हैव टू गो टू डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स के लिए पहले रूट ड्राइव पे जाओ. रूट ड्राइव में जाने के बाद ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट्स. ये तो डॉक है. एक सेकेंड. सो ये टर्बो में जब आप काम करते हो तो आपको यहाँ पर लोकेशंस लोकेशन तो वैसे सब जगह ही देखनी होती है, बट इसमें कुछ ज्यादा ही ध्यान से देखनी होती है. सो ये डॉक्यूमेंट हो गया और यहाँ पर मैंने अब अपने फाइल को सेव कर दिया. सो आई सेव इट एज readc.c. फाइल क्रिएशन एरर. वो वाली फाइल वो वहां पे बना रहा है, ये वाली फाइल नहीं बना रहा. सो चलो इसका आप एक बार अपने पे एग्जीक्यूट करके देखना. आंसर यही आएगा जो आप लिखा हुआ है फाइल में, वो उसको शो करेगा. लाइक हमने ये ग्रेटिट्यूड और सैंपल वाली फाइल लास्ट टाइम बनाई थी, बट अभी ये मेरी फाइल को वहां पर सेव नहीं कर रहा है, मेरे प्रोग्राम को वहां पे सेव नहीं कर रहा है. सो आई नीड टू सेव माई प्रोग्राम इन द सेम लोकेशन so that I can access those files. So if I want to access those files, it has to be saved in the same location. तो या तो आप अपनी access grant करने के बाद उसको change कर सकते हो. तो मैं एक बार इसकी settings change करके next video में आपको ये same program execute करके दिखा दूंगी, rather than wasting time right now. So I will change the settings so that I'm able to save my program there, and then हम उसको save कर पाएंगे. Yeah, actually documents/readf dot c. नहीं, ठीक है. तो लेट मी चेंज द सेटिंग्स एंड आई शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है. बट तब तक आप ट्राई कर सकते हो, और अगर आपके सिस्टम पे चल रहा है तो डू राइट इन द कमेंट्स एंड टेल कि यस मैम इट्स वर्किंग एंड आई एम एबल टू रीड द कंटेंट्स फ्रॉम द फाइल. सो डू राइट एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि फाइल को रीड करके शो करना, फिर उसमें वॉवल्स काउंट करना, फिर उसमें और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि फाइल को अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट करके शो करना. So all those operations we will be discussing in the next video. So we will be doing some sample programs based on reading from the file. But इसकी जो theoretical concepts I hope आपको वो clear हो गए होंगे. So I'll see you in the next video with working examples of this after modifying my settings. So that's it for this video. I'll see you soon in the next one. Till then, take very good care of yourself.